स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में होता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। बॉडी के हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस को अफेक्ट करता है। यहाँ पे हम फिजिकल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस यानी कि काम के वक्त अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो स्ट्रेस होता है, घर पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो स्ट्रेस होता है, अगर सोशल लाइफ में किसी को कोई प्रॉब्लम हो या लव लाइफ में या रिलेशनशिप लाइफ में किसी को प्रॉब्लम हो तो भी स्ट्रेस होता है। ये सारे ही स्ट्रेस आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। आज बेसिकली हम जज करेंगे, डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट है, क्या डायरेक्ट इफेक्ट है, क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट है और इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कितना डेंजरस है स्ट्रेस हमारे लिए, उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्ट्रेस या मेंटल एंजाइटी या कोई भी तरह का तनाव जब भी व्यक्ति की लाइफ में आता है तो आपको हर तरह से वो अफेक्ट करता है। आपकी फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग सब कुछ को अफेक्ट करता है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को या चीज़ों को पाचन करने की क्षमता को अफेक्ट करता है। ज़्यादातर स्टडीज़ ने ये शो किया है कि स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी एलडीएल बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी एचडीएल कम होता है। तो अगर आपको वैसे ही अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को अगर कंट्रोल रखना है तो आपको मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्ट्रेस से डायरेक्टली ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस से बॉडी में डायरेक्टली ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो अफेक्ट होते हैं वो बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स के माध्यम से होता है। जब बॉडी में स्ट्रेस होता है तो बॉडी में बहुत सारे कैटेकोलिमिन्स बनते हैं। ये बेसिकली एक रिस्पॉन्स हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी को किसी भी स्ट्रेसर के लिए या किसी भी संकट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये बॉडी को मेटाबॉलिज्म को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि हम किसी भी संकट के लिए तैयार रहें। संकट का मतलब क्या है? बॉडी कैसे प्रिज्यूम करता है कि संकट है, वो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। यानी कोई भी संकट आता है तो हमारा दो रिस्पॉन्स होते हैं, या तो उससे लड़ो या भाग जाओ, फाइट करो उसको, या फ्लाइट मतलब भाग जाओ। तो दोनों ही चीज़ में बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज लगता है। अगर लड़ना है किसी को तो भी आपको एक्स्ट्रा ताकत चाहिए, उस समय बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्टिव चाहिए, और अगर भागना है उससे तो भी आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म एक्टिव चाहिए। जैसे सामने अगर शेर आया या कोई डेंजर आया तो आप उससे या तो लड़ोगे या भाग जाओगे, दोनों में आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बॉडी ये स्ट्रेस हार्मोन्स को जो एक्टिवेट करती है, इससे बेसिकली बॉडी में एनर्जी ज़्यादा बनती है, ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज होता है, ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, जिसको यूज़ करके बॉडी सडन एनर्जी लेके आती है ताकि आप जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे भागना चाहे लड़ना, वो मैनेज कर सको। पर ये जो कैटेकोलिमिन्स बॉडी में आते हैं, ये बॉडी में लंबे समय तक अगर बॉडी में रहे तो बहुत सारे तरह के नुकसान करते हैं। ग्लूकोज लेवल को ब्लड का बढ़ाते हैं, डायबिटीज़ के कंट्रोल को वर्सन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल को वर्सन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल खराब वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ता है। दूसरा ये कि जब स्ट्रेस आता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी के फीडिंग रिस्पॉन्स को भी बढ़ा देते हैं। जब आपको स्ट्रेस आता है तो उस समय उस स्ट्रेस के अंदर मेंटल बैलेंस या मेंटल का जो कंपोजर है वो चला जाता है, आप और ज़्यादा खाने लगते हो और ज़्यादा फूड के लिए क्रेविंग होने लगती है। तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट वे में भी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है कि स्ट्रेस की वजह से एक इनडायरेक्ट खाने का ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है, और ज़्यादा खाने लगते हो, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप खाने लगते हो। इससे वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आने चालू होती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इससे अफेक्ट होता है। तो स्ट्रेस आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डायरेक्टली तो अफेक्ट कर ही रहा है स्ट्रेस हार्मोन्स के माध्यम से, इनडायरेक्टली आपका खाना भी बढ़ा देता है, आपकी बॉडी में डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, आपको फूड की क्रेविंग क्रिएट करता है, तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। इसके अलावा स्ट्रेस जो है कॉर्टिसोल लेवल को भी बढ़ाता है। कॉर्टिसोल भी एक तरह का बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है जो कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर बॉडी में रहे तो स्ट्रेस से लड़ने में बॉडी की मदद करता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये भी एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से भी वजन बढ़ता है, इसकी वजह से भी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है, बॉडी का फैट का कंट्रोल ऑल्टर होता है, जिसकी वजह से मोटापा आता है। आपने काफ़ी लोग देखा होगा कुशिंग सिंड्रोम या इस तरह के प्रॉब्लम्स, जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, पूरे बॉडी में फैट जमा हो जाता है। तो वही बेसिकली फैट एक्यूमुलेट करने का एक और तरीका है बॉडी का, कि अगर बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होंगे तो कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा। कॉर्टिसोल आपकी फीडिंग हैबिट्स को अल्टर करेगा, कॉर्टिसोल आपकी ओवरऑल फैट मेटाबॉलिज्म को अल्टर करेगा, इंसुलिन लेवल्स को अल्टर करेगा, जिसकी वजह से भी आपका वजन बढ़ेगा। इसके अलावा जब बॉडी में स्ट्रेस बहुत होता है तो फ्री फैटी एसिड्स भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। फ्री फैटी एसिड्स बेसिकली एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो
वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बनाने में इनका योगदान रहता है। नॉर्मली ब्लड में जितने कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, अगर बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा हो तो ये लेवल्स इनका और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लॉन्ग टर्म में ये भी ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जाती है कि जब किसी व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उसका खून एक तरह से गाढ़ा भी हो जाता है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी एक्सेसिव यूरिन को निकाल देती है इस समय, और बॉडी को थोड़ा ब्लड को और गाढ़ा कर देती है। इसकी वजह से थोड़ी क्लॉटिंग चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और आपका ब्लड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही मिलेगा ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस में आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कई तरह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपका ज़्यादा मिलेगा, आपका वजन भी ज़्यादा बढ़ेगा, आपका फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे, जिसकी वजह से भी वो ज़्यादा खाएंगे। तो कई तरीके से जिन लोग को भी स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है या एंग्जाइटी होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस के और भी कई नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। हृदय की गति को भी बढ़ाता है, जिससे पेशेंट को पैल्पिटेशंस होते हैं, या स्टेबल हार्ट वाले पेशेंट में भी सडन अरिथमिया हो सकता है, जिसके वजह से धड़कन अनियमित हो सकती है, तो जान का खतरा हो सकता है। हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है अगर मेम्ब्रेन, जो प्लाक के ऊपर बनी हुई मेम्ब्रेन है, स्टेबल मेम्ब्रेन है, उसको रप्चर कर देता है, फाड़ देता है, तो इसकी वजह से भी कई बार हार्ट अटैक्स का चांसेस बढ़ जाता है। और हार्ट में जो सेल्स का मेटाबॉलिज्म है उसको भी ऑल्टर करता है, इसलिए सेल्स के मरने का चांस या सेल्स के डैमेज होने का चांस भी स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से बढ़ जाता है। इसीलिए स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जो हाई डोज बीटा ब्लॉकर्स देते हैं या कैटेकोलिमिन या स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने वाली ये मेडिसिन देते हैं, तो इससे हार्ट की प्रोटेक्शन होती है, सेल्स बनने का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाता है, पंप क्षमता काफ़ी इंप्रूव होती है, हार्ट का नेगेटिव रिमॉडलिंग काफ़ी इफेक्ट होता है। इसीलिए अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर मेंटल स्ट्रेस है, तो हार्ट अटैक के बाद उसका कंपेरेटिवली हीलिंग भी अच्छा नहीं होगा, उसका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस भी खराब रहेगा। तो वैसे पेशेंट को आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, तो आपको अगर थोड़े टाइम के लिए उसको एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन या एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन अगर देना भी पड़े, तो कंपेरेटिव गलत नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या किया जाए? आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, मन को शांत रखिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी मन शांत रहता है। अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, मन को बने जितना शांत रखिए, एंग्जाइटी वाले माहौल से दूर रखिए। एक हॉलीडे के लिए भी जा सकते हैं, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो आप थोड़े दिन छुट्टी मनाने के लिए किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आपका मन थोड़ा कंपेरेटिवली शांत रहे, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, कोई व्यसन मत करिए। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस से बचने के लिए लोग अल्कोहल या स्मोकिंग या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि और ज़्यादा नुकसान करता है। और ये स्ट्रेस का एक और इनडायरेक्ट तरीका है जिससे स्ट्रेस आपकी बॉडी को नुकसान करता है और कंडीशन को बिगाड़ देता है। तो वो एडिक्शंस वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, जितना बन सके स्ट्रेस को कम रखिए। अगर आपका जॉब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है और आपके लिए फाइनेंशियली फीजिबल है, तो जॉब चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका जॉब ऐसा है जिसमें एटलीस्ट आपको, चलिए जॉब चेंज करना फीजिबल नहीं है, तो आपके ऑफिस से में या बॉस से डिस्कस करिए कि आपको, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको इस तरह का जॉब है जिसमें एटलीस्ट मेंटल स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं हो। बैंक एम्प्लॉयज़ या इस तरह के क्लरिकल जॉब्स या डेस्कटॉप जॉब्स भी जो करते हैं, उनको भी ये एडवाइस दी जाती है कि वो इस तरह का वर्क नहीं करे जहाँ पे कंटिन्यूस टाइम एंग्जाइटी हो। जैसे कैश काउंटर वगैरह रहता है जहाँ पे कंटिन्यूस आपको काम करते रहना पड़ता है, उस तरह का एंग्जाइटी नहीं हो, थोड़ा सा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में काम कर सके, तो उनको स्ट्रेस कम होगा और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पाएंगे बिना ज़्यादा अपनी बॉडी को नुकसान करे। तो आज हमने बात की कि स्ट्रेस आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, कई तरीके से बढ़ाता है, और कम करना है तो स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस कम करने के लिए या तो आप एक्सरसाइज करके अच्छी हेल्थ रखे, अच्छी हैबिट्स रख के उसको कम करिए, या मेडिसिन से कम करिए। पर जब तक आप इसको कम नहीं करेंगे तब तक बॉडी में एडवर्स इफेक्ट्स भी ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी एडवर्सली इफेक्ट होगा और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आने का चांस भी बढ़ जाएगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई लाइव सेशन करते हैं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो लोग ये सारा कंटेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं, वो एक ब्रीफ या शॉर्ट समरी देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इनमें सारे टॉपिक्स का 1 मिनट ब्रीफ समरी होता है। ये सारे शॉर्ट्स भी हमारे चैनल पे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उस पर स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उस पर आप जा सकते हैं। तो आपको आपके मतलब के टॉपिक्स मिल जाएंगे, बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत की आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा।